बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। तो बहुत से दोस्तों ने और बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि अहमद भाई आप हमें हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब के मज़ार की ज़ियारत करवाएं। तो आज मैं मौजूद हूँ मियानी साहब के कब्रिस्तान में जहाँ पे हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब का मज़ार है। तो आज हम आपको हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब के मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे और इंशाल्लाह हम आपको उनके ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त वसूल होती रहे। लाहौर के सफ़रनामे में आज हम आपको लेके जा रहे हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मज़ार पे, जो एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थी। उनका एड्रेस लोकेशन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप फ़िरोज़पुर रोड से चुबुर्जी की तरफ लेफ़्ट होते हैं तो मियानी साहब के कब्रिस्तान में आपका मज़ार वाक़ है। ये हम आपको मज़ार की तरफ लेके जा रहे हैं और ये अभी जो आर्च आई है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का मज़ार है। आपका उर्स मुबारक 22, 23, 24 रजब को होता है। तो अभी हम आपको मज़ार का फ्रंट दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मज़ार का ये मेन गेट है और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है आस्ताना हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब। अभी हम आपको इसका अंदर से भी जाके व्यू दिखाएंगे और पूरा दिखाएंगे। ये देखें, एक आजिज़मंद बंदा और ज़रूरतमंद बंदा आपके मज़ार के गेट के बाहर खड़ा है और ये मेन गेट कंप्लीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये मियानी साहब का कब्रिस्तान है और ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम अभी गुज़रते हुए चलते हुए खरामा खरामा चलते हुए हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब के मज़ार के अंदर जाएंगे। और ये देख लीजिए कि कितना खूबसूरत रास्ता सजाया गया है, झंडियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि अभी अभी हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब का उर्स मुबारक गुज़रा है। और ये देखें, जैसे ही आप देखते हैं आपको ये एक खूबसूरत और वसी और अरीज़ जगह में ये छोटा सा तावीज़ हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब के मज़ार का है। और ये पूरा रकबा और ये पूरी जगह हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब की। और ये सामने जो कब्र तुरबत नज़र आ रही है, ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तुरबत है। यहाँ पे हज़ारों दिल आके झुकते हैं और हाज़री पेश करते हैं। और ये यहाँ पे हम अपना सलाम पेश करेंगे। ये है हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब का मज़ार। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब का मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए। आपको बाबा हजूर के लक़ब से भी जाना जाता है। आपके वालिद का नाम मलिक मोहम्मद आरिफ अब्बासी था और कहा जाता है कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ ने अपनी इब्तदाई तालीम के लिए जंग चले गए और उसके बाद आपने बैचलर की डिग्री इस्लामिया कॉलेज लाहौर से हासिल की। मास्टर जो इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में किया और आपने अपने ही कॉलेज के लिए एक मैगज़ीन लिखा जिसको रावी का नाम दिया गया। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ आप जैसे कि जानते हैं कि आप टीचर भी थे, एक पोइट भी थे, शायर भी थे, राइटर भी थे और रूहानियत के दर्जे पे इतने बुलंद थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहा जाता है कि हज़रत वासफ़ अली वासफ़ ने 1962 में अपना एक कॉलेज ओपन किया जिसको लाहौर इंग्लिश कॉलेज, जो कि अनारकली में वाक़या है। आप ने बेशुमार किताबें लिखी जिनमें माया नाज किताबें कतरा कतरा कलज़म 1989 में 1989 में लिखी, दिल दरिया समुंदर 1987 में लिखी, 1987 शब चराग 1978 में लिखी। ये कहा जाता है कि आपकी पहली किताब थी। किरण किरण सूरज 1983 में लिखी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत वासफ़ अली वासिफ़ 18 जनवरी 1993 में लाहौर में 64 की उम्र में फ़ौत हो गए। और कहा जाता है कि आपने एक कौल लिखा, सब दिए हमने खुद बुझा डाले, सब दिए हमने खुद बुझा डाले, अब हवाओं से डर नहीं लगता। आपका हज़रत
اشفاق احمد صاحب آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ واصف علی واصف صاحب میں درویش بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کرو، اگر درویش بننا چاہتے ہو تو اکبری منڈی سے ایک بوری لو، اس کا کرتا پاجامہ سلواؤ اور اکبری منڈی سے شالمی تک جو ہے نا تم پیدل چلتے جاؤ تو تم درویش بن جاؤ گے۔ مطلب ایک عاجزانہ مزاحیہ طریقے سے آپ نے جو ہے نا آپ کو جواب دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ جی یہیں پہ ہم آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا حضرت واصف علی واصف صاحب کے مزار کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب کا میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا نام واصف باصفا ہے، میرا پیر سید مرتضیٰ ہے، میرا دلارہ احمد مجتبیٰ ہے، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ تو یہیں پہ ہم آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ تک احمد شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے